दोस्तों, आपका स्वागत है अफेयर स्टडी चैनल पे। चलिए फिर आज शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज की तारीख है 18 जुलाई 2020। हम सभी करंट अफेयर्स को एक वन लाइनर के फॉर्मेट में याद करेंगे। यहाँ पे मैंने आपका काम आसान कर दिया है। आपको रेड मार्क एंड ब्लू मार्क ऐसे वर्ड्स मैंने नोटिफाई किए हैं जिससे मदद से आप इजीली, अगर आपको रिवीजन भी करना हो बाद में तो आप आराम से कर सकते हैं विदाउट रीडिंग फुल कमेंट। ओके, विदाउट रीडिंग फुल लाइन, पूरी लाइन ना पढ़ते हुए अगर आप रिवीजन के टाइम पे रेड एंड ब्लू मार्क भी पढ़ लेंगे तो आपका जो 50 मिनट्स का वीडियो है वो आप 2 मिनट में आप ख़त्म कर लोगे। ये एडवांटेज होगा आपके पास। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ हमारी ऐसी है, फिर से आईआईटी मद्रास। अभी इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत से आईआईटी ने बहुत से इन्वेंशन किए हैं, वो सही भी है, जो हमारे इस पेंडेमिक में हमारी सहायता करेंगे। तो एक और जो जो इन्वेंशन किया है हमारे आईआईटी मद्रास ने, उसने एक मेडिकैप, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल, यानी कि ऐसा हॉस्पिटल जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे हम शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, मींस लोडिंग अनलोडिंग, या उसको मूव कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, जिसका नाम मेडी कैब रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेडी कैब नाम रखा हुआ है। ओके, एंड ये जो है एक स्टार्टअप के अंडर इसे इनिशिएट किया गया है, जिस स्टार्टअप का नाम है मॉड्यूलस हाउसिंग। नाम है मॉड्यूलस हाउसिंग। तो आईआईटी मद्रास ने ये इन्वेंशन किया है। नेक्स्ट, सो आपने पिछले महीने ही एक न्यूज़ सुनी होगी कि बहुत से ऐसे अफवाह आए थे कि रेलवेज प्राइवेटाइजेशन होने वाले हैं। लास्ट ईयर ही हमारे जो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अनाउंसमेंट किया था कि रेलवे को हम प्राइवेटाइजेशन इन एनी वे, इन एनी कंडीशन विल डू दैट। पर ये बराबर नहीं है, क्योंकि अभी ये सिर्फ कुछ ऑपरेशनल ट्रेन्स वो ट्रैक में रन करेंगे, क्योंकि इसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज जैसे मेंशन किया है पीयूष गोयल जी ने, कि ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है, ये डिसीजन रेलवेज़ को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए नहीं लिया है, क्योंकि और जैसे कि जो रेलवेज़ का टाइम जो होता है, जो पैसेंजर्स जो टिकट्स निकालते हैं उनको जो वेटिंग लिस्ट मिलता है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट मिलता है, आपने देखा भी होगा, वेटिंग लिस्ट मिलता है, उसके बाद फिर हमें टाइम पे हम किसी भी स्टेशन पे हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो उस कारण इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि अगर प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट होगा गवर्नमेंट में तो सर्विसेज जो बेटर मिलती है। हाँ ठीक है, चार्जेस अगर रेट एक्स्ट्रा लेंगे तो उन्होंने ये भी कंडीशन अप्लाई की है, जैसे कि हमने तेजस एक्सप्रेस में देखा है कि तेजस एक्सप्रेस में हम जैसे अगर ट्रेन 1 मिनट भी लेट होती है तो उस कस्टमर के, उस पैसेंजर के अकाउंट में 100 रुपीज़ क्रेडिट हो कर दिया जाएगा। तो ये उन्होंने ये कंडीशन रखी है। अगर ये कंडीशन अगर वो रखते हैं तो इसका मतलब है कि पैसेंजर्स और जो है उनको अच्छी सर्विस मिलने वाली है। और फ्यूचर स्कोप इसका ऐसा है कि उन्होंने ये कन्वे किया है पीयूष गोयल साहब जी ने, कि जो पैसेंजर्स है उनको जो वेटिंग लिस्ट मिलता था, ठीक है, आपने भी अपने लाइफ में देखा होगा कि जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत मिलती है, ठीक है। जब भी हम ट्रेन का कोई सीट रिजर्वेशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू दिस वेटिंग लिस्ट। तो फ्यूचर स्कोप इसका ऐसा है कि जो एक भी वेटिंग लिस्ट किसी को मिलेगा नहीं, सभी जो पैसेंजर है जो भी टिकट बुक करेंगे उनको वो टिकट फिक्स मिलेगा, उनको कोई वेटिंग लिस्ट नहीं मिलेगी, उनको रुकना नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ है। और न्यूज़ ऐसी है कि उन्होंने 151 प्राइवेट ट्रेन्स को ऑन ट्रैक रन करने के लिए उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं। पर ये न्यूज़ ऐसी नहीं है कि इसी साल वो रन होने वाले। तो ये जो रूल उन्होंने निकला हुआ है उसकी टाइमलाइन दी है मार्च 2024। एक्चुअली ये एक साल उन्होंने और बढ़ा दी है, ठीक है, 2024 तक कर दी है। नेक्स्ट, एक और ऐप आप देख सकते हैं जिसका नाम है पीएम स्वनिधि ऐप। पहले तो उन्होंने ये पोर्टल निकाला था गवर्नमेंट ने, ठीक है। पीएम स्वनिधि में क्या होता है कि
जो ट्राइबल्स लोग होते हैं ना, ट्राइबल्स जैसे कि जो ट्राइबल्स नहीं तो हम जो दुकान निकल लगाते हैं बाहर, ठीक है, शॉपकीपर्स होते हैं, तो उन्होंने उन्हें कहा गया था कि आप हमसे 10,000 तक का लोन ले सकते हैं। उन्होंने उन्होंने गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया है कि आप हमसे 10,000 का लोन लीजिए 1 साल तक। अगर आप टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर आप एलिजिबल रहेंगे 20,000 लोन के लिए। और जो इंटरेस्ट रेट उनको प्रोवाइड करने वाले थे वो था 7%, जो कि बहुत ही हद तक अच्छा है। ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत सी हुई है। तो पहले इन्होंने पीएम स्वनिधि पोर्टल निकाला था, अभी हाल फिलहाल में इन्होंने पीएम स्वनिधि ऐप निकाल दिया है। ये जो सभी भी ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस होने वाले हैं पीएम स्वनिधि के अंडर में, ये सभी जो ये जो प्रोग्राम्स होंगे ये इसको होल्ड करेगी सिडबी बैंक। कौन सी बैंक इसको किस बैंक को अपॉइंट किया गया है? ये बैंक का नाम है सिडबी बैंक। सिडबी बैंक का आपको फुल फॉर्म पता होगा, वो आपको आपको पता होगा, यूजुअली आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं। नेक्स्ट, फेडरल बैंक। अगर आपको सिडबी का फुल फॉर्म पता नहीं है, सबसे पहले आप कमेंट कीजिए, कमेंट में अगर आपका आंसर आया तो मैं आपको फीडबैक दे दूंगा। नेक्स्ट, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर किधर है। अगर नहीं मालूम तो पहले कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। तो फेडरल बैंक जो होता है, उस बैंक के एक हाँ एमडी सीईओ है, ठीक है, उनका एक्सटेंशन आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया है। तो आरबीआई ने किसका एक्सटेंड किया है? श्याम श्रीनिवासन, ये उस शख्सियत का नाम है जिन जो कि एमडी एंड सीईओ अभी भी फेडरल बैंक के थे, जिनका कार्यकाल उन्होंने 1 साल तक एक्सटेंड कर दिया है। ओके, अभी जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर किधर है, तो आप देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर है केरला के कोच्चि में। कहाँ पे? केरला के कोच्चि में। नेक्स्ट, ये एक बुक है जो पहले ऑथर की गई थी, इसमें कुछ एडिशन किया गया हुआ है। तो इस बुक का नाम था सिंगिंग इन द डार्क। नोट कीजिए, सिंगिंग इन द डार्क। तो ये बुक अभी हाल फिलहाल में एडिट की गई है। किसके द्वारा? दो शख्सियत है। पहले का नाम है के सतीचा सच्चिदानंद। ओके, माफ़ कीजिएगा, नाम है के सच्चिदानंद एंड इनके ऑथर है निशित चावला। तो ये बुक को अभी हाल फिलहाल में एडिट किया गया है। आपको सिर्फ अपने जो भी कंपटीशन को आप एलिजिबल है उस कंपटीशन में आप देखेंगे कि उस कंपटीशन में आपको सिर्फ बुक का नाम एंड बुक के ऑथर या एडिशन या एडिटेड किसने किया हुआ है उनके नाम पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये नाम बहुत ही न्यूज़ में रहा है, जिसका नाम है नीला सत्यनारायण। ये क्यों न्यूज़ में रहा है और ये क्यों एग्ज़ाम में आने के चांसेस है? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट वुमन। ओके, जो भी फर्स्ट चीज़ें होते हैं जैसे कि फर्स्ट वुमन, फर्स्ट एम्बेसडर और फर्स्ट वुमेन कमिश्नर और फर्स्ट इन एनी स्पोर्ट इवेंट एंड एनी अवार्ड रिसीवर, सो ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे। ये आपके एज ए स्टैटिक फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वुमन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र शी वॉज, ओके, एंड शी हैज़ नाउ पास्ड अवे। दिस इज ऑबिचुरी। ये एक ऑबिचुरी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जो कि फर्स्ट वुमन कमिश्नर है ऑफ महाराष्ट्र एंड हैज़ पास्ड अवे। नेक्स्ट, ओके, नाउ कमिंग बैक टू नाबार्ड। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है। जो हम जैसे बैंक देखते हैं एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी कमर्शियल बैंक है। नाबार्ड इज़ नॉट अ कमर्शियल बैंक, इट इज़ अ डेवलपमेंट बैंक। हम अपना अकाउंट नाबार्ड में खोल नहीं सकते। जैसे हमारे अकाउंट एसबीआई में होते हैं, पीएनबी में होते हैं, वैसे ही हमारा अकाउंट नाबार्ड में नहीं हो सकता। ये बहुत से इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछते हैं आपको कि क्या आप नाबार्ड में अकाउंट खोल सकते हैं? तो इसका आंसर आपको सीधा देना पड़ेगा नहीं, क्योंकि नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है। ये छोटे जो बैंक्स होते हैं विलेजेस में, जो डेवलपमेंट जो छोटे छोटे बैंक्स होते हैं उनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। जो आरआरबीस होती है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इनको नाबार्ड लोन प्रोवाइड करती है। हाँ, उन बैंक्स में हमारा जो अकाउंट हो सकता है, कौन से? जिनको ये लोन प्रोवाइड करती है। और वो किसको प्रोवाइड करती है? वो कोऑपरेटिव बैंक हो गई, ठीक है, वो हमारे आरआरबीस हो गई। आरआरबी मीन्स रीजनल रूरल बैंक। ये गांव में इनके ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वन क्वेश्चन आई आस्क एवरी डे। हर दिन मैं आपको एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है।
आपको आंसर यहाँ पे हालांकि मिल जाएगा, पर आपको ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको हर दिन एक स्टैटिक क्वेश्चन, जैसे कि आपका ये जो करंट अफेयर्स है इसके साथ आपका स्टैटिक अफेयर्स भी क्लियर होता जाए। ठीक है, तो आज का स्टैटिक क्वेश्चन है कि हाल फिलहाल में, मतलब अभी रिसेंट एट प्रेजेंट, अंडमान एंड निकोबार के गवर्नर, ओके, कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। नाम याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र कुमार जोशी, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ नोट, आप एक काम कीजिएगा, एक नोटबुक आप बना लीजिएगा। ठीक है, आपको ये सभी करंट अफेयर्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर जो स्टैटिक पोर्शन में आते हैं जो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिससे आपको अगर बाद में रिवीजन करेंगे तो आपको ये रिटेंशन में ईजी होगा। तो ये नोट्स आप लिखते जाइए, मैं आपको ये हर दिन प्रोवाइड करते जाऊँगा। ठीक है, तो पहला है कि आपको लिखना पड़ेगा कि जयमंत बख्शी, ये एक पर्सन है जिनको अवार्ड दिया गया है बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल अवार्ड। अवार्ड्स का भी एक सेक्शन रहता है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, यूपीएससी हो, हर एग्ज़ाम में अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी इनको मिला है बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल अवार्ड। ओके, किसको मिला है? जयमंत बख्शी को। नेक्स्ट यू हैव टू नोट दैट इज सर्बानंद सोनोवाल। आप इन्हें जानते होंगे, सर्बानंद सोनोवाल आसाम के चीफ मिनिस्टर है, ये एक पॉइंट आपको मालूम होगा। एक और पॉइंट इसमें आप ऐड कर लीजिए कि इनको मिला है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 में किस लिए मिला है? फॉर पॉलिटिक्स। आपको एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि हु रिसीव्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020। ओके, दिस इज, ये पहला फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट ऐसे आ सकता है कि इन विच फील्ड सर्बानंद सोनोवाल रिसीव्ड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड, तो उसमें आप बोलेंगे आंसर पॉलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट एक और नाम है विनय भदवार। विनय भदवार, इनको 2019 का एलेक्जेंड्रा डैरलिम्पी अवार्ड, तो एलेक्जेंड्रा 2019 का डैरलिम्पी अवार्ड किसको मिला है? विनय भदवार को मिला है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, IWF, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ये एक और क्वेश्चन होता है जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको हेड क्वार्टर पूछ लेंगे, या तो आपको जो ये IWF है इसमें आपको पूछ लेंगे कि डब्लू का या आई का या रिस्पेक्टिव एफ का एब्रीवेशन क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा आई फॉर इंटरनेशनल, W फॉर वेट लिफ्टिंग, F फॉर फेडरेशन, और एज अ होल इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। ओके, एंड इसका हेड क्वार्टर है बुदापेस्ट हंगरी में। आपको नोट करना पड़ेगा, इसका हेड क्वार्टर है बुदापेस्ट हंगरी में। ओके, तो यहाँ पे हम अपना आज का करंट अफेयर्स को हमारा हो चुका है, तो हम कल फिर मिलते हैं। आपका धन्यवाद। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।